टू लेमन होम थिएटर। मैं हूं सुधा सिंह। रणवीर ने ठुकराई 30 करोड़ की डील और आमिर ने खरीदी बुलेट प्रूफ कार। सुब्रतो रॉय के साथ क्यों खड़ा हुआ बॉलीवुड, ये सब बताएंगे हम आपको आज के लेमन होम थिएटर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये मसालेदार और स्पाइसी एपिसोड। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने खरीदी है बुलेट प्रूफ कार। अब आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आमिर को बुलेट प्रूफ कार खरीदनी पड़ी, आप खुद ही देख लीजिए। मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान देश की सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध हस्तियों में से एक हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा एक अहम मुद्दा है। वैसे भी सुनने में आ रहा है कि रियलिटी शो सत्यमेव जयते की लोकप्रियता ने उनकी जान को खतरे में डाल दिया है, इसलिए उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए कई करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। अब खबर है कि आमिर खान ने हाल ही में 10 करोड़ रुपए से बनी एक बॉम्ब प्रूफ कार खरीदी है। ये गाड़ी उन्हें खास सुरक्षा मुहैया कराएगी। जी हाँ, हाल ही में आमिर खान ने मर्सिडीज बेंज S600 खरीदी है। ये गाड़ी उन्हें किसी भी तरीके के आत्मघाती हमले से बचाने में मदद करेगी। ये गाड़ी सभी तरह की बुलेट और गोलियों से आमिर की रक्षा करेगी। आपको बता दें कि इन दिनों आमिर को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। माना जा रहा है कि सत्यमेव जयते में बेबाक सामाजिक मुद्दों पर चर्चा किए जाने की वजह से ऐसा हो रहा है। हालांकि आमिर ने कल कहा कि उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन सब जानते हैं कि आमिर काफी चर्चित हस्ती हैं। बताया जा रहा है कि आमिर की ये गाड़ी अब बॉलीवुड की सबसे महंगी गाड़ी बन गई है। ऐसी गाड़ियां सिर्फ वीवीआईपी के लिए ही बनती हैं। आमिर के परिवार ने उन्हें ये गाड़ी लेने पर मजबूर किया है। वैसे हम आपको बता दें कि आमिर ने धमकियों के मद्देनजर पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है और अब सुरक्षा के लिए ये गाड़ी भी। क्यों ना हो, मिस्टर परफेक्शनिस्ट अब एक सिर्फ बॉलीवुड एक्टर नहीं बल्कि सोशल ब्रांड भी बन चुके हैं। चलिए आमिर, अब आप और बेखौफ होकर आम जनता के मुद्दे उठाएंगे। एंटरटेनमेंट डेस्क के साथ निर्मल त्रिवेदी, लेमन न्यूज, मुंबई। रणवीर सिंह ने ठुकराई है 30 करोड़ की डील। आखिर किसने दिया था ये ऑफर जो रणवीर सिंह ने ठुकरा दी ये डील, आइए आपको दिखाते हैं। बॉलीवुड के सुपरस्टार रणवीर सिंह ने ठुकराया 30 करोड़ का ऑफर। जी हाँ, चौंक गए ना आप। बैंड बाजा और बारात से अपने करियर की शुरुआत करने वाले रणवीर सिंह इन दिनों आसमान पर हैं। हाल ही में रणवीर सिंह की फिल्म रामलीला और गुंडे बॉक्स ऑफिस में काफी कमाल कर चुकी है, जिसकी वजह से रणवीर का भाव काफी बढ़ गया है। अब हालत ये है कि रणवीर सिंह ने 30 करोड़ रुपए का बड़ा ऑफर भी ठुकरा दिया। एक इंग्लिश पेपर के मुताबिक एरोस इंटरनेशनल ने रणवीर सिंह को 2 फिल्मों के लिए 30 करोड़ का ऑफर दिया था, लेकिन अब रणवीर आंख बंद करके किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हामी भरने को तैयार नहीं है। इसलिए रणवीर सिंह ने ये जबरदस्त डील ठुकरा दी। आपको बता दें कि रणवीर को फिलहाल एक फिल्म के लिए तकरीबन 10 करोड़ रुपए फीस के तौर पर मिलते हैं। इस लिहाज से ये ऑफर उनकी फीस से 1.5 गुना ज्यादा का था। हालांकि एरोस के ऑफिशियल्स ने इस खबर को गलत बताया है। उनका कहना है कि एरोस ने रणवीर को ऐसी कोई डील ऑफर ही नहीं की है। रणवीर ने जोया अख्तर की फिल्म दिल धड़कने दो के बाद से अब तक कोई फिल्म साइन नहीं की है। इस फिल्म में वो प्रियंका चोपड़ा के भाई बनेंगे। अगले साल जून में रिलीज होने वाली इस फिल्म की शूटिंग मई में शुरू हो जाएगी। चलिए जाते जाते तो हम रणवीर से यही कहेंगे कि वो अपना फैसला जरा स्मार्ट तरीके से लेंगे तो ही अच्छा होगा। एंटरटेनमेंट डेस्क के साथ प्रतीक पांडे, लेमन न्यूज,
मुंबई। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हमारी ये बॉलीवुड की गॉसिप्स बाकी है। कॉर्पोरेट जगत की तेज रफ्तार जिंदगी की कुछ अनसुनी कहानी, कुछ ऐसी शख्सियत, कुछ ऐसे ख्याल जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी हमेशा बदल दें। उनसे हम आपको करवाएंगे रूबरू। जरूर देखिए मेरे साथ सीईओ टॉक। क्या फ्रॉड में फंसा है आपका पैसा? क्या स्कैम में उलझी है आपकी रकम? नमस्कार, मैं हूँ रवि नथानी। डोंट वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड बिकॉज ये तो वो टाइम बाद प्रेस में चला जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आपके साथ भी किसी कंपनी ने किया है धोखा? कंपनी को बोले बॉस दिस इज द लिमिट, यू हैव टू गिव माई मनी बैक। कंज्यूमर ने हमें कंप्लेन दी कि मेरे पैसे बैंक ने लूट लिए हैं। स्कैम्स एंड फ्रॉड की टीम आपको देगी पूरी मदद। हमारी पूरी टीम इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक एक पन्ना पढ़ रही है। स्कैम्स एंड फ्रॉड रोजाना शाम 7:27 पर, रोजाना दोपहर 2:27 पर। वेलकम बैक टू लेमन होम थिएटर। संजय दत्त के पैरोल पर राजनीति जगत से तो विरोध हो ही रहा था, लेकिन अब इस पैरोल पर आमिर खान ने भी नाराजगी जताई है। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट माने जाने वाले आमिर खान ने उठाए संजय दत्त पर सवाल। जी हाँ, संजय दत्त को बार बार पैरोल मिलने से न सिर्फ पॉलिटिशियन में सवाल उठ रहे हैं, बल्कि अब तो संजय दत्त के बॉलीवुड फ्रेंड और उनके को स्टार्स भी उनकी इतनी लंबी पैरोल पर अपनी नाराजगी जता रहे हैं और साथ ही कानून पर भी सवाल उठा रहे हैं। वैसे हम आपको ये भी याद दिलाना चाहेंगे कि नाना पाटेकर ने संजय दत्त को बार बार पैरोल मिलने पर मीडिया के पूछने पर अपनी नाराजगी भी जताई थी। उसकी फिल्म में भी देखोगे, उसको हीरो भी बनाओगे और बाद में कहोगे नहीं उसको पैरोल भी नहीं मिलना चाहिए, ये नहीं चलेगा। मैं हतबल हूँ, तू क्या कर सकती है, ये क्या कर सकता है, आप क्या कर सकते हैं। इवेंचुअली हमारे जो न्यायाधीश हैं उन्होंने बोल दिया ना जो क्या है सही है गलत। लेकिन अब इस लिस्ट में आमिर खान का नाम भी शामिल हो गया है। संजय दत्त ने अपनी वाइफ मान्यता दत्त की बीमारी की वजह से अपने पैरोल को एक्सटेंड करवाया था, जिस पर बॉलीवुड ने पहले तो उन्हें काफी सपोर्ट किया, लेकिन अब वही बॉलीवुड के कुछ स्टार्स उन्हें मिले इतने लंबे पैरोल को गलत मानते हैं। वैसे हम आपको ये भी याद दिला दें कि संजू बाबा और मिस्टर परफेक्शनिस्ट बॉलीवुड में काफी अच्छे फ्रेंड हैं और साथ ही आमिर खान की अपकमिंग फिल्म पीके में संजय दत्त एक स्पेशल रोल में नजर भी आने वाले हैं। वैसे इन दिनों आमिर खान का शो सत्यमेव जयते शुरू हुआ है, जिसमें वो देश की रियल तस्वीर और साथ ही किसी की रियल लाइफ को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि संजू बाबा के दोस्त होने के बावजूद भी आमिर खान ने उनके पैरोल पर सवाल अपने शो को बचाने के लिए उठाए हैं। लेकिन देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि आमिर के संजय दत्त के पैरोल पर उठाए सवाल से इनकी अपकमिंग फिल्म पीके और साथ ही इनकी दोस्ती पर कितना असर पड़ता है। एंटरटेनमेंट डेस्क के साथ तान्या अरोड़ा, लेमन न्यूज, मुंबई। ऋतिक रोशन और सुजैन ने भले ही अपना रिश्ता तोड़ लिया हो, लेकिन फिर भी इन दोनों के फैमिली इन दोनों को फिर से मिलाने की कोशिश में जुटी है।
बॉलीवुड के क्रिश यानी ऋतिक रोशन और सुजैन को अलग हुए 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। दोनों अपनी शादी की 13वीं सालगिरह 20 दिसंबर 2013 से महज 7 दिन पहले यानी 13 दिसंबर को अलग हुए थे। अलग होने के बाद ऋतिक ने 10 जनवरी को अपने बर्थडे वाले दिन सुजैन और उसके 2 बच्चों को बुलाया था, लेकिन सुजैन इस मौके पर नहीं आई थी। ऐसे में दोनों के बीच फिर से रिश्ता कायम करने के लिए संजय खान और राकेश रोशन ने सुजैन से मुलाकात की। अभिनेता संजय खान सुजैन के पिता हैं, जबकि डायरेक्टर और एक्टर राकेश रोशन उनके ससुर हैं। ऋतिक चाहते हैं कि सुजैन के साथ उनकी गाड़ी फिर से पटरी पर आ जाए, साथ ही वो उनके परिवार के साथ जुहू में आकर रहें। सुजैन इन दिनों वर्सोवा में एक अपार्टमेंट में किराए पर रह रही है। ऐसा सुनने में आया है कि राकेश रोशन और उनके समधी संजय खान ने सुजैन के साथ दोनों बच्चों से मुलाकात की है। हालांकि इस बातचीत का नतीजा अभी सामने नहीं आया है। इस मामले को लेकर सुजैन से पहले जायद खान भी मुलाकात कर चुके हैं। फिल्म अभिनेता जायद सुजैन के भाई और ऋतिक के साले हैं। ऋतिक सुजैन अभी कानूनन तौर पर अलग नहीं हुए हैं। चलिए ऋतिक सुजैन, हम तो आप दोनों के लिए यही दुआ करते हैं कि आप दोनों के बीच जो भी गिले शिकवे हैं उन्हें भूल जाएं और अपने दोनों बेटों की खातिर फ्यूचर में जल्द से जल्द एक साथ आएं। एंटरटेनमेंट डेस्क के साथ निर्मल त्रिवेदी, लेमन न्यूज, मुंबई। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। यू स्टे विथ अस। क्या फ्रॉड में फंसा है आपका पैसा? क्या स्कैम में उलझी है आपकी रकम? नमस्कार, मैं हूँ रवि नथानी। डोंट वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड बिकॉज नहीं तो वो टाइम बाद प्रेस में चला जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आपके साथ भी किसी कंपनी ने किया है धोखा? कंपनी को बोले बॉस दिस इज द लिमिट, यू हैव टू गिव माई मनी बैक। कंज्यूमर ने हमें कंप्लेंट दी कि मेरे पैसे बैंक ने लूट लिए हैं। स्कैम्स एंड फ्रॉड की टीम आपको देगी पूरी मदद। हमारी पूरी टीम इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक एक पन्ना पढ़ रही है। स्कैम्स एंड फ्रॉड रोजाना शाम 7:27 पर, रोजाना दोपहर 2:27 पर। कॉर्पोरेट जगत की तेज रफ्तार जिंदगी की कुछ अनसुनी कहानी, कुछ ऐसी शख्सियत, कुछ ऐसे ख्याल जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी हमेशा बदल दें। उनसे हम आपको करवाएंगे रूबरू। जरूर देखिए मेरे साथ सीईओ टॉक। वेलकम बैक टू लेमन होम थिएटर। सहारा सुप्रीमो सुब्रतो राय के साथ अब बॉलीवुड भी साथ खड़ा होता दिखाई दे रहा है। बॉलीवुड की कुछ हस्तियां सुब्रतो राय के फेवर में दिखे, लेकिन जब मीडिया ने उनसे सवाल किए तो उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए। कि हम सुब्रतो जी, सहारा जी जैसे हम सब उन्हें कहते हैं और जानते हैं, उनके बारे में हमारे अपने पर्सनल रिलेशंस कैसे रहे हैं उसके बारे में बात करने आए हैं। क्योंकि मेरा ख्याल है बहुत कम लोग होंगे हमारी इंडस्ट्री में जिनको सहारा जी का उनकी मैग्नानिमिटी उनको छुआ नहीं होगा। जरूर किसी न किसी वक्त पे कोई भी जब डिफिकल्टी में आता है तो उन्होंने हमेशा बिना कुछ कहे, बिना कुछ
एडवर्टाइज की किसी को पता भी नहीं चलता है और वो मदद करते हैं उनकी। मैं रॉय साहब को 20 साल से जानता हूँ और उनके ज्यादातर चैरिटी शोज मैंने किए हैं और कुछ बच्चों के जो प्रोग्राम करते हैं। मैं जब भी जाता हूँ तो मैंने पहली बार जब मैंने शो किया परफॉर्म किया उनके प्रोग्राम में, मैंने देखा कि अच्छा काम हो रहा है। मैंने कहा मुझे बुलाते रहिए, मैं आऊंगा। तो कभी ऐसा नहीं कि मैं पैसों के लिए गया उनके पास ना, बहुत इतने प्यार से बात करते थे। मैंने कहा आप इतने बड़े आदमी और इतने डाउन टू अर्थ हैं, मजा आ गया, आप जब भी बुलाइए मैं आऊंगा। तो इनसे मेरा इतना मिलना जुलना होता था। जब भी मैं उनसे जब भी हमारी मुलाकात होती थी बहुत प्यार से हम बात करते रहते थे, आपस में बैठ के अपना ऑफिस में बैठ के बात करना। और मैंने खुद देखा कई लोग बैठे बैठे उनसे पैसे मांगने आ जाते थे, भाई हमारा वो ये फंक्शन है उसमें कुछ दीजिए, डोनेशन मांगने आ जाते थे। तो अभी मैं नाम ले लूंगा, बहुत से लोग आते थे। तो कितने चैरिटी वो करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि यार ये आदमी इतना काम करता है, कैसे कर सकता है ये आदमी। एज ए सिंटा का प्रेसिडेंट मैं कुछ ये 6वां साल है मेरा सिंटा में प्रेसिडेंट हूँ। तो हम लोगों ने भी हमारे ट्रस्ट की बिल्डिंग बन रही है, तो हमारे दिमाग में था मिथुनदा और हम दोनों मिलकर सोच रहे थे कि भाई चलो हमारे सारा श्री जी हैं उनके पास जाएंगे। तो इसी तरह कई लोग उनके पास आते हैं, वो किसी को नाराज भी नहीं करते हैं और सबका ध्यान रखते हैं, सबके दिलों में सब उनसे बहुत प्यार करते हैं। और उसी प्यार की वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं और बहुत से लोग आएंगे जो जो उनको जानते हैं और उनके बारे में कहेंगे कि इसलिए कि उनके बारे में जिस तरह की बातें हो रही हैं, जिस तरह के वो इंसान हैं, हमारा दावा है कि वो ऐसे नहीं जिस तरह की बातें लोग कर रहे हैं। What I've known of Sahara Shri, he's truly a person with immense integrity. He is a very conscientious man. He's a very honest man. He's one of the best friends you could ever have. And above all, in all my experiences with him, he has been a true Indian patriot. In all his endeavors, whether it's the arts and culture, whether it is sports, whether it is personal business, for him, what was most important is that he represents India, and the Indian flag for him to see flying high meant a lot. Even if you go to London today and at the Grosvenor House, you feel so proud to see the Indian flag still up there outside the hotel, and that is where his heart is. And yes, today he is facing legal issues, which of course will be sorted out in the due course of time according to whatever the law is, but I know, and I think we all know, and everyone who's met him knows, that he's going to face it as a true Indian with bravery, courage, and honor. Good evening, everyone. Thank you, firstly, for coming here. A lot has been said by everyone over here, and the only thing that I'd like to add is that मैं इस केस के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, nor do I will make a comment about it because the matter is sub judice. जो लोग मुझे जानते नहीं, मैं राहुल कहते हूँ. I am a singer, and I have had the opportunity to perform, meet, know him as a person. I really don't know what has been happening. But the only thing that I can say is that उनकी वजह से 11 लाख लोगों के घर पे चूल्हा जलता है, and मतलब 50 लाख, मुझे लगता था 11, तो सपना जी just told me that it's 50 lakh. I think a man as great as him to be subjected to so much of how do I say negativity and bad things, I feel bad as a person, and as Fardeen just said, we're all here to to stand by him because we've known him and we respect him a lot, and he's an amazing person. And मैं अभी cricket का match just एक चल रहा है. This is something offhand, but how do I say, to see, I think Sahara Shri was the sponsor for the BCCI Indian cricket team, and I think मुझे नहीं लगता उनको उस endeavor से बहुत कुछ फायदा होता था.
But the only reason I think he did it, I heard it in one of the news channels yesterday, कि he's a very strong Indian at heart. कल मेरा Ambi Valley में भी nothing against the Supreme Court. We are not here to defend him or say anything against the Supreme Court. That is the course of law. That is the course of justice. We have nothing to say on that. बोलेगा उनके लिए, हम उनके बारे में हम पर्सनल बात कर रहे हैं. हम जो उनके खिलाफ इल्जाम हैं उनके बारे में हम बिल्कुल बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो मैटर सब जुडिस है. तो एक तरह से मीडिया का उपयोग किया जा रहा है इस मंच के लिए, ऐसा कह सकते हैं? हम यही चाहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो आप दिखाएं. If you feel we are exploiting you, please don't do it. Yeah. We have come to state something that we feel for him. Yes. It is up to you to carry the message that you want to carry. We have seen some negativity. We want to show some positivity. We genuinely feel it. आपके पास कोई नाम है आपके पास? क्योंकि उसमें जाएंगे तो we will get embroiled in the legal problem. नहीं, पर हमारे सुनिए, इसीलिए वापस केस आ जाएगा और केस के बारे में हम नहीं बात करेंगे. सब कलाकार, मैं सहारा की तरफ से नहीं बोल रही हूँ, मैं ऐसे सपना मुखर्जी बोल रही हूँ ये बात आपसे, कि अभी साधना सरगम जी भी आ रही हैं, नितिन मुकेश जी भी आए हैं, तो हर कलाकार को सहारा श्री जी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं और वो हर एक को इतना प्यार देते हैं कि सबके मन में ये दुख हुआ. हम सब मिलके ये तय किए कि चलो हम सब सहारा श्री जी के बारे में जो हम जानते हैं हम सब अपने आप में इसको बोलें. तो मैं माफी चाहती हूँ भैया. अभी नितिन मुकेश जी कुछ बोलेंगे 2 मिनट. We are not political commentators. So why involve us in some politics? जब हमने जरूरी समझा हम आ गए. हमने सोचा बात यहाँ तक शायद ना भी पहुंचे. आप आ गई है तो हमने कहा. उसका मतलब ये तो नहीं कि आप पहले नहीं कह सकते तो आज भी नहीं कह सकते. अब ये सारी चीजें आप लोग बेहतर जानते हैं, मीडिया से बेटर कौन जानता है. थैंक यू. और प्यार हो गया कि अवनी की जिंदगी में आ गया है कोई दूसरा. कौन है ये, क्यों अवनी है इस न्यू एंट्री से परेशान, आइए आपको दिखाते हैं. ये क्या, अपने भाई के संगीत की रस्म में अचानक अवनी को क्या हो गया है, और ये कौन है जो बार बार अवनी को कर रहे हैं परेशान. पड़ गए ना आप भी सोच में, तो चलिए जरा अवनी से ही पूछ लेते हैं कि क्या हुआ है उनको. ये बहुत बुरे हैं सीरियल में, इनका एक थोड़ा सीरियल में एंड ये होता क्या है कि इन्हें मैं थोड़ी पसंद आने लगती हूँ थोड़ी, तो ये सोचते कि मैं तो ये मेरी कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला देते हैं एंड इन्हें गलत फहमी हो जाती है कि मुझे नशा चढ़ चुका है. लेकिन ऑनेस्टली मैं वो कोल्ड ड्रिंक एक अंकल को दे देती हूँ क्योंकि उन्हें खांसी आ रही होती है, तो इनका जो प्लान रहता है वो पूरा चौपट हो जाता है एंड वो पूरा ऐसे हो जाता है. तो देखा, मिस्टर रितेश का प्लान तो हो गया फेल. दरअसल अवनी के भाई की संगीत है जहां रितेश को अवनी बहुत पसंद आ जाती है और रितेश अवनी को पटाने के चक्कर में अवनी के कोल्ड ड्रिंक में मिला देते हैं एक नशीली चीज जिसे अवनी ने पिया ही नहीं. तो रितेश, आपका अवनी को पटाने का प्लान तो हो गया है फेल. अब जरा आप अपने कैरेक्टर के बारे में भी तो बता दीजिए. कैरेक्टर को लेकर तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि मैं इसे प्यार करता हूँ या क्या करता हूँ. फिर इसके कभी मैं ऐसे बोलता हूँ शी इज़ राइट, फिर देखता हूँ आजा अवनी. आई एम स्टिल कंफ्यूज, बट जहाँ तक जो भी मैंने अभी तक प्ले किया है आई रियली लव्ड इट एंड आई एम श्योर आगे भी जो आने वाला होगा उसको भी मैं बहुत ही अच्छे से प्ले करूँगा. वो तो ठीक है रितेश, लेकिन अवनी जिस तरह से धक्के मार के आपको बाहर अपने कमरे से निकाल रही हैं, उससे तो यही पता चल रहा है कि आपको वो अपनी लाइफ में भी नहीं आने देना चाहती. लेकिन रितेश के आने के कारण क्या अवनी की जिंदगी में राज का प्यार नहीं आएगा? अब भाई ये तो अवनी और रितेश आप दोनों ही बता सकते हैं. क्या बताऊं, मेरी कारनामती ऐसी है कि अवनी मुझे हमेशा धक्का मार के निकालती है या अवनी का कोई और सावित्री जी बुआ जी हैं जो कभी धक्का मार के निकालती है. मैं धक्के मारने के लिए आया, धक्के खाने के लिए आया हूँ. वो तो बाद में पता चलेगा कि धक्का मैं कब मारूंगा. बट एक बात तो जरूर है, अगर मेरे हाथ पे अगर ये है तो मैं तो फिर अवनी से प्यार ही कर बैठूं, इतनी अच्छी है.
तो नेगेटिव कौन जाना चाहेगा? वो तो फिर खैर अभी जज नहीं कर सकते कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, बट अभी जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, सो आप देखते रहिए। अभी फ्यूचर का कुछ बता नहीं सकते क्योंकि हमें भी नहीं पता कि क्या होगा। आई एम रियली हैप्पी कि ये जो कैमरा है ना वीओ नहीं लेता है, कैप्चर नहीं करता, अदरवाइज वो भी पता चल जाता। तो देखा आपने, रितेश तो खुद भी नहीं जानते कि वो राज की जगह लेंगे भी या नहीं, लेकिन रितेश के आने के कारण कहानी में आया ट्विस्ट देखना और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। एंटरटेनमेंट डेस्क के साथ सुधा सिंह, लेमन न्यूज, मुंबई। आज के लिए लेमन होम थिएटर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बॉलीवुड और टीवी की गॉसिप्स के लिए देखते रहिए लेमन होम थिएटर। उनके नए कार्यालय की ढेर